एक यकजहती का इजहार करने आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सैलाब से तबाही आई और मुझे इस बात पे यकीन भी है, इत्मीनान भी और खुशी भी है कि इन्होंने और इनकी टीम ने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिल के भरपूर तरीके से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिन रात एक किया, अभी तक लगे हुए हैं। साथ में इलेक्शन की भी तैयारी जारी है और इनकी टीम के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, उनको मालूम है कि किस जगह पर कितनी और किस किस चीज़ की इमदाद की ज़रूरत है। हमने उनसे कोऑर्डिनेशन की है। पीटीआई ने फंड रेजिंग हमारे चेयरमैन साहब ने की और दोनों जो हमारी हुकूमतें हैं पंजाब की भी और केपीके की, उनके साथ पूरी एक एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हुई है और प्रॉपर उसका फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म बना रहे हैं। जो हमारी वुमेन विंग है पूरे पाकिस्तान, हम सेंटर से हैं और पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। ये सारी मेरे साथ जो टीम आई है ये तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा हमने अपने तौर पे फंड रेजिंग भी की है और बहुत सारा सामान है जो इन सब ने खुद से कंट्रीब्यूट करके ख़रीदा है। जो ये आप ट्रक देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ कपड़े भी हैं और जो ज़रूरत का सामान इस इलाके के लिए चाहिए था, दरकार था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमने अपने एमएनए जो हैं फजल भाई इनसे बात की और जो नीड बेस था, जिस तरीके से यहाँ पे आवाम को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, दरकार है अशिया, वो हम इस ट्रक में लेकर आए हैं। तकरीबन 15 लाख का सामान है और राशन भी हम ड्रायर लेकर आए हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस तरीके से हमने मुख्तलिफ इलाकों को आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जो विंग्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि खान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि हर कोई इस वक्त जो है वो मुश्किल में घिरे पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो सिंध में है, चाहे केपी में है या साउथ पंजाब में, जहाँ जहाँ तो इसने हिट किया है सैलाब ने, वहाँ पे भरपूर इमदाद देते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वुमेन विंग है वो सिंध में भी इस वक्त भरपूर एड फराम करी है। हमारे खवातीन आपने देखा है, जरताज गुल साहिबा भी और बाकी उनकी टीम, वो तौसा शरीफ और डीआई खान, उस डीजी खान वाली साइड पर सारा इमदाद करें। एक हमारी टीम जो है वो पहले डीआई खान में और टांक वाली साइड पर गए। परसों इंशाल्लाह हम अपनी पूरी टीम को लेके और एक इमदादी ट्रक लेके और सामान लेके जा रहे हैं। इसके बाद हमने राजनपुर जाना है। तो हमारे अपने ही बहुत सारे ओहदेदारान हैं जो फंड रेजिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करें। कोशिश ये है कि फ़ौरी तौर पे जो इमदाद दरकार है वो हम अपने तौर पे कोशिश करके उन तक पहुँचाएँ। बाकी हमारी इंशाल्लाह जो केपी गवर्नमेंट है वो भी बेतहाशा स्विफ्टली काम करी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बड़ा फ़ख्र है, सानिया साहिबा यहाँ खड़ी हैं, हमारी वॉरियर है माशाल्लाह, और इन्होंने यहाँ पे बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा इनकी हम इनको दाद देते हैं। आप इधर तशरीफ़ लाएँ, हमारे साथ आएँ। हम हर फील्ड में, ये चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वेमेन विंग है, ख़वातीन आगे बढ़ के काम करी। और हमें इस बात पे भी बहुत तसल्ली है कि हमारे भाई हैं फजल साहब और इनकी पूरी टीम भी पब्लिक की हेल्प के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करी है। और इनके लिए खसूसन मैं समझती हूँ कि ऐसे वॉरियर्स जो मुश्किल टाइम में खड़े हुए इमदाद के लिए भी और इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अच्छा मैडम, अगर आपकी इजाज़त से कुछ सियासी सवाल हो जाए कि अदालत की जानिब से जब यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत की तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए तो उनको नाअहल किया गया, इस तरह जब निहाल हाशमी तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इमरान खान जब उन पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है तो उनको जवाब देने के लिए और एक दूसरा मौका भी दिया गया है। तो ऐसे में क्या आप समझती है कि अदालतों का रवैया अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरम है? देखिए जी, जो मामला सब जुडिस उस पर वैसे तो कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन माल्टे और सेब का कंपैरिजन नहीं होता। हर केस की अपनी नौयत होती है, उसकी अपनी बारीकियां होती हैं और हम किसी अदालत के बाइस्ड होने का इल्ज़ाम लगाना एक इंतहा की तौहीन है। और मैं इस पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराऊंगी कि जिस तरीके से नून लीग के मीडिया सेल ने बेहुदा किस्म के ट्रेंड्स चलाए और इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि अदालत को अंडर प्रेशर लाया जाए, मैं उसकी मजम्मत करूंगी। इसी किस्म का बयानिया उन्होंने तब बनाया जब चीफ मिनिस्टर जो कुकड़ी है जिसने कब्जा किया हुआ था उसको और अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, तब भी इन्होंने अदालतों की तौहीन की। अदालत की तौहीन इस वक्त भी होती है जब अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की का एहतराम करती हूँ, चीफ जस्टिस साहब का एहतराम करती हूँ और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो कानून और आइन की बारीकियों को ज़हन में रखते हुए
जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है और मामला सब जुडिस है। इंशाल्लाह आगे जब मामला क्लोज होंगे, जब जजमेंट आएगी, फिर हम उस पर कमेंट। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल कि आलमी बिरादरी की जो और यहाँ पर जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, इस सख्त वक्त में उनके किरदार को किस निगाह से देखती है कि जो रिलीफ पर लगी हुई है और काम कर रही हैं? देखिए जी, सारे ही हेल्प कर रहे हैं। आज एक यूएस से स्टेट का डेलीगेशन आया है और पाकिस्तान कॉकस को जो हेड करती हैं कांग्रेस वुमेन है शीला जैक्सन ली, वो और हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वहाँ बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और उन्होंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको लेकर आएंगे यहाँ इमदाद दें। तो पैसा तो माशाल्लाह बहुत आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जो ये चोरों का टोला ऊपर बैठा हुआ है या बेवन फील्ड अपार्टमेंट्स में और सरे महल नए नहीं बनाने शुरू करेंगे, बल्कि जहाँ इमदाद दरकार है, जहाँ लोगों को परेशानी है, जहाँ इनके लिए मुश्किलात है, वहाँ ये पैसा इसकी एक ट्रांसपेरेंट तकसीम भी होगी और आवाम को रिलीफ मिलता नज़र आएगा। मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगी कि सिंध के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वहाँ पर जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह सीएम के साथ गए हैं, जब आवाम ने वहाँ पे अपनी डिमांड सामने रखी तो इनकी शान में गुस्ताखी होगी और उन बेचारे गरीबों पे दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। तो ये इनको अपने आप को मुग़ल आज़म या मुग़ल बादशाह नहीं समझना चाहिए अगर जमहूरियत है। वैसे तो ये ना जमहूरियत इनके अंदर है, ना ये जमहूरी रवैयों पे बिलीव करते हैं, ये अपने आप को डिक्टेटर से भी ऊपर का समझते हैं। तो इस किस्म के मामलात ना करें। ये इमदाद इन गरीबों के लिए आ रही है। मुझे वो बताते हुए एंजेलिना जूली साहिबा जब 2010 में यूएन की तरफ से आई थी, तो जो बयान उन्होंने दिया था वो आज भी हमारे लिए काले धब्बे के तौर पे रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। इस किस्म की कार्रवाई अब ना करें। लोग वहाँ से आते हैं पाकिस्तानी गरीब आवाम के मसाइल को देख के उनको रिलीफ देने के लिए। इनकी दावतें और इनकी पर्सनल प्रोफाइलिंग और इनके ख़जानों के जो तिजोरियाँ हैं ना, उनको भरने नहीं आती। तो इमदाद तो आ रही है और बाहर से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्ट भी शो करें, लेकिन अल्लाह करे कि इमदाद जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँचे भी से। मैडम ये बताएं कि ये जो केपी और पंजाब में आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जबकि मरकज़ में मुस्लिम यूनियन मौजूद है जो कोऑर्डिनेटर है, तो ये बताइए कि इतना बड़ा जो साना हुआ है, पंजाब भी मुतासर है, केपी भी मुतासर है, कैसे निपट लेंगे आप मरकज़ी हुकूमत की मदद के बगैर? कैसे बड़े हादसे? देखिए जी, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत को अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उनको चोर दरवाजे से लाके मुसल्लत कर दिया गया है। वो सिर्फ तकरीरों पे कभी पाकिस्तानियों को फ़कीर कह देते हैं, कभी बैगर्स कह देते हैं, कभी ये बताते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मांग रहा हूँ, मजबूरी है। तो अब इस हवास बाख्तगी से बाहर आएँ और जब मुश्किल टाइम होता है तो फिर कुछ नज़र आना चाहिए। वो नज़र क्या आ रहा है कि जी जो इनका कठपुतली इन्होंने बैठाए हुए हैं स्पीकर साहब, वो 25 लोगों को लेके नियाग्रा फॉल कनाडा में जाके तो सैलाब ज़दगान की इमदाद करने के तरीके सीख रहे हैं कि पानी में खड़े होके और जैकेट पहन के कैसे एंजॉय किया जाता है। दूसरे फजलुर रहमान साहब थे, तो वो तुर्की में आपको समंदर की सैर करते हुए नज़र आ रहे थे। वो ये कोशिश कर रहे थे दिखाने की कि अगर आसपास पानी हो तो कैसा महसूस होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब कतर में जाके 7 स्टार होटलों के मज़े ले रहे थे। और मंजूर वसान जैसे एक इंसान को उठा के सिंध की इमदाद के लिए भेजा, जो किश्ती में बैठ के कह रहा है कि देखें ये सैलाब का मंजर जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान में वीनस लग रहे हैं। तो इस तरह के हार्टलेस लोगों को, बेहिस लोगों को और फजूल लोगों को अगर आप नुमाइंदे बना के भेजेंगे फिर यही कुछ ही होगा। इमदाद तो अभी आई है, फ्रांस से इमदाद आई है। अल्लाह करे हमारे वो लबैक वालों को भी याद आ जाए कि अब इमदाद आ रही है और लेने के लिए कादिर पटेल साहब गए हैं। तो अब देखते हैं कि वो इमदाद यहाँ पर भी ज़रूरत है, उधर हमारे साउथ पंजाब में भी ज़रूरत है, सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त वहाँ पे वबाएं फैल गई हैं और स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अल्लाह करे कि कादिर पटेल साहब जो फ्रांस से बरादराना रसूमात के तहत उन्होंने जो चीज़ें वसूल की हैं वो सिंध में अब डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं हमें नजर। थैंक यू मैडम। थैंक यू।